अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हरूफ तहज्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उर्दू की हैंड राइटिंग हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। एक उर्दू की हैंड राइटिंग का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हम लेक्चर वाइज हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे हरूफ तहज्जी को, उसके बाद जो है ना फिर लफ्ज़ों को, फिर उसके बाद हरूफ को, फिर जो है ना वो आगे हम इंशाल्लाह जो फर्दर जो है ना वो आगे जाएंगे। तो इसमें यह है कि हम जो है ना पहले तो डिस्कस करेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। आप हरूफ तहज्जी लिखते हैं तो इसकी जो है वो इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं। तो बेटा नंबर वन आपने याद रखना है कि नंबर वन रूल ये है कि आपने जब भी लिखना है अपनी तरफ से खुश खती करके लिखना है, मतलब कि प्यारा करके लिखना है। जब भी लिखना है प्यारा करके लिखना है, अपनी तरफ से और बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो ये इसका पहला रूल है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, अपनी तरफ से खूबसूरत करके नहीं लिखेंगे, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू है कि जब आप थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपने नहीं लिखना। कुछ बच्चे होते हैं कि वो ना जान छुड़ाते हैं और यानी दिल नहीं कर रहा होता पर लिखने को, लेकिन फिर भी लिख रहे होते हैं। तो बेटा आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर दिल कर रहा है तो लिखना, नहीं दिल कर रहा ये मार कर रख देनी है और साइड पे हो जाना। तो नंबर वन रूल है खूबसूरत करके लिखना है। नंबर टू है कि आपने जब थक जाना है तो उसी वक्त जो ना लिखना छोड़ देना। तो ये दो जो है ना रूल बहुत अहम है जो बच्चे गलती करते हैं। और तीसरा ये है कि जैसा ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह का लिखने की कोशिश करें नीचे। तो हम जो है ना लेक्चर वाइज मशकें जो है ना अपलोड किया करेंगे। तो इंशाल्लाह बच्चे जो है ना भरपूर इसका उम्मीद है कि फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ हरूफ तहज्जी की गहराई के बारे में, कैसे लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मशक नंबर वन मेरी जो है ना वो बाद में मैं अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए आप कैसे लिख सकते हैं हरूफ तहज्जी को। ठीक है, तो सिंपल है कि पहला है अलिफ। अलिफ तो सिंपल है, सीध में आप उसको लिख सकते हैं, इसकी कोई जो है ना वो इतना जो है ना वो काम नहीं होता। तो अलिफ है और ये बा। बा देखें, ये कोना है और ये कोना पहले वाले कोने से ज़रा ऊंचा होना चाहिए। इसकी गहराई यहाँ पे होती है। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है जैसा लिखा हुआ है उसी तरह का लिखने की कोशिश करनी है नीचे। ठीक हो गया। अब ये है बा। इसी तरह बा ता जो है ना ये सारा जो है ना आगे चलता जाएगा। अगर आपको बा जो है ना ये लिखने की जो है ना वो आ गई है, समझ आ गई है, तो आप बा ता और टा भी लिख सकते हैं सारा। इसके बाद चलते हैं जीम की तरफ। तो जीम आपने कैसे लिखना है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देना, फिर ऐसे और यहाँ पे छोड़ के, तो ये आपने ऐसे लिख देना। इसकी गहराई यहाँ पे होती है। आपने कोशिश करनी है ये कोना इसके बराबर हो, ये ऐसे इसको टच कर रहा हो। तो जब इसकी गुलाई ऐसी होनी चाहिए, जब आप इसको डॉटेड से शो करें तो ये अंडे की शेप बन जाए। ठीक है, तो ये था जीम। अब हम आगे चलते हैं दाल की तरफ। तो ये सिंपल दाल ऐसे लिखना है। अब रा है तो रा भी सिंपल है। इसके बाद चलते हैं सीन की तरफ। तो सीन दो किस्म का, एक तो हम सिंपल इस तरह लिख के ऐसे छोड़ के तो नून गुना हम डाल सकते हैं। अब आगे है सीन दूसरी किस्म का, जैसे ये ऐसे करके छोड़ देना और ये आपने ऐसे लिख देना, तो ये आपका सीन हो गया दूसरा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं त्वा। त्वा को हम ऐसे सिंपल ऐसे सुराही और ऊपर से इसको मिला देते हैं, ये सिंपल हो गया। इसके बाद चलते हैं ज़रा स्वाद की तरफ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैं गुलाइयाँ और जो गहराइयाँ हैं वो बता रहा हूँ, बाकी मशक मेरी आइंदा आपको मिल जाएगी। तो ये स्वाद जैसे सुराही, इसको यहाँ पे छोड़ के ऐसे और ये ऐसे आपने उसको लिख देना। ये गहराई यहाँ पे होती है। जो नून गुन्ना है उसकी गहराई ये है, सिंपल। इसी तरह अगर लाम आपने लिखना है तो ऊपर से अलिफ और नीचे नून गुन्ना आपने
ऐसे लिख देना, ठीक है। इसके बाद मीम आ जाती है, ये आपने एक डॉट लगाना है, नुक्ता लगाना है, और ऊपर वाला इसका जो ये जो आपने तिरछा पकड़ा हुआ टक कट, तो ये आपने ऐसे गुजारना है और सिंपल नीचे ले आना है। ये देखिए ज़रा कितना प्यारा मीम बना है, ये मीम है। इसके बाद हम लिखते हैं वाओ, ये देखिए वाओ। इसके बाद हे, 2 अंक वाली, ये आपने ऐसे लिख देनी है। इसके बाद एक दूसरी है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हाँ दूसरी, ये गोल, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों की जो हैंड राइटिंग का मसला आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह अगर हम लिखना स्टार्ट करें, या छोटी या, ऐसे थोड़ा सा ये हो गया, ऐसे करके ना ऐसे लिखना, ये आपने ऐसे लिख देना, इसकी गहराई यहाँ पे आगे, या ऐसे आपने लिख देना। तो ठीक है, तो ये थे हरूफ तहज्जी की बनावट, आपने कैसे लिखनी है, ठहर ठहर के लिखने की कोशिश करनी है, और कोशिश ये करनी है कि अपनी तरफ से खूबसूरत करके लिखें। जब भी लिखें अच्छा लिखें, खूबसूरत करके लिखें, ये इसका रूल है। जब थक जाते हैं तो आप उसको छोड़ देंगे, जब तक आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। तो ये इसके रूल जो है ना वो आपने याद रखें।